Good morning, student. Welcome to maths class. As you know that we are doing chapter 8 triangle and its properties. Our today's topic is perpendicular bisector of a triangle. ट्रायंगल का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है उसके बारे में है। मैंने एक दो तीन ट्रायंगल बनाई हैं। पहली एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरी एब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड, कहता है कि किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल क्या है। इज़ द लाइन, वो एक लाइन है दैट बाइसेक्ट द साइड, उस साइड को बाइसेक्ट करेगी एंड इट्स परपेंडिकुलर टू इट, और उसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 का एंगल बनाएगी। मतलब एक जैसी ये साइड थी आपकी, क्यू आर साइड है, क्यू आर साइड जो ऊपर है, जो सी ये जो साइड आपकी जो है ये बनाई है मैंने, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब क्यू आर को बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट करेगा वो, और जो एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ क्या है, ए लाइन, एक लाइन है दैट बाइसेक्ट द साइड, साइड को बाइसेक्ट करेगी बिल्कुल बीच बीचों में से, एंड परपेंडिकुलर टीट, और उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, उसके बाद तीन है हमने जैसे बनाई, पहली 3 पॉइंट है, जैसे एक तीन वर्टेक्स हैं तो तीन साइड्स हैं हमारी, तो तीन साइड्स के ऊपर क्या होंगे, तीन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। जैसे मैंने एक बाइसेक्टर ये है आपका, दूसरा ये है, तीसरा, तीनों साइड से एक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। यू हैव सीन दैट दे कंकरेंट एट ए पॉइंट, ये भी सारे जो हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या हैं, एक पॉइंट के ऊपर कंकरेंट मीट एट ए पॉइंट। दे ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर मीट एट ए पॉइंट, ये भी सारे क्या हैं, एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। पहला हमने क्या पढ़ा, सेंट्रोइड, दूसरा क्या पढ़ा था हमने, ऑर्थोसेंटर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उसके जो है पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये मेरा क्या बनता है आपका सर्कम, जैसे ये है आपका, चाहे ये है, ये सारे क्या हैं आपके सर्कम सेंटर हैं आपके ये। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, सर्कम सेंटर पता लग गया क्या है, कि जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं ट्रायंगल के आपस में मीट करते हैं, वो पॉइंट जो बनता है वो क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ ए पॉइंट। जैसे पहली मेरी पी क्यू आर आपकी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसमें सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। दूसरी मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो ये हाइपोटेन्यूज है ना मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है, उसके मिड पॉइंट के ऊपर आपका सर्कम सेंटर लाई करता है। और तीसरी मेरी जो क्या है वो एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कम सेंटर जो है वो आउटसाइड द या एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो सर्कम सेंटर जो आपका लाई करता है। राइट एक्यूट एंगल के अंदर इंटीरियर लाई करेगा सर्कम सेंटर, राइट एंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट में लाई करेगा सर्कम सेंटर, और एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है वो सर्कम सेंटर जो है एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो लाई करता है। ये आपके 3 पॉइंट हमने दिए थे इसके अंदर। उसके बाद कहता है कि एक है, ये देखिए एक ट्रायंगल है आपकी, दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ द ट्रायंगल। उसके हमने 3 पॉइंट बनाए उसके अंदर, एक ये मिड पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये, दिस एंड दिस। ठीक है, ट्रायंगल है आपकी पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, उसके बाद यहाँ से इसको पॉइंट को, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, और इसका जो है मिड पॉइंट ये हो गया, बीच में आ गया सर्कम सेंटर जो बीच में आ गया इसका। कहता क्या है, यू फाइंड दैट, ये सी पॉइंट है, पी सी इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू आर सी, ये तीनों साइड जो क्या है आपकी, ये और ये चीज़ें क्या है आपकी बराबर हैं। द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, जो ये सर्कम सेंटर जो है आपका, एक वर्टेक्स ये है आपका, दूसरा वर्टेक्स ये है आपका, तीसरा वर्टेक्स ये है, तीनों वर्टेक्स से जो सर्कम सेंटर क्या है वो इक्वली डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपका है। इफ़ यू ड्रा ए सर्कल विद सेंटर सी, अगर हम
ये सी को सेंटर मारकर एक सर्कल ड्रा करें। आपको पता है कि सर्कल ड्रा करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दिस इज़ अ रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम इसको एक पीसी पॉइंट को या आरसी पॉइंट को या क्यूसी पॉइंट को किसी को भी हम एक रेडियस मानकर अब जब सर्कल ड्रा करते हैं, यहाँ रखकर ऐसे सर्कल ड्रा करेंगे तो सर्कल क्या करेगा, वो जो मेरे 3 वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जो है आपका ये सर्कल, आपका ऐसे सर्कल ये ड्रा हो जाएगा आपका। If you draw a circle with C, center C and radius as PC, you will see that the circle passes through the vertex of a triangle. सर्कल जो है ट्रायंगल के वर्टेक्स को पास करता हुआ आपका एक सर्कल जो है वो ड्रा होगा। दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। जो ये सर्कल बन गया आपका, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। ये क्या था, सर्कम सेंटर था, और इस सर्कल को क्या बोलेंगे हम, सर्कम सर्कल बोलेंगे। और जो रेडियस आपका जो है, ये हमने एक रेडियस लिया था सर्कल का, ठीक है, इस रेडियस को हम क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस बोलेंगे, सर्कम रेडियस, ठीक है। ये आपका जो है कॉन्सेप्ट था आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कोई भी साइड्स हैं उन ट्रायंगल्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या था। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। और इससे रिलेटेड जो है आपकी वर्कशीट 7 जो है, जिसके अंदर आपके ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको करेंगे। जो क्वेश्चन आप स्टेटमेंट आपकी ट्रू है वो तो ठीक है, मगर जो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है उस स्टेटमेंट को क्या है, ट्रू कैसे बनानी है और क्या रीज़न था, वो आपने उसका रीज़न भी बताना है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। इससे पहले जो हमने पढ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था, हमने साइड का बाइसेक्टर किया था। अब कहता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे आपको पता है कि एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। जब 3 एंगल्स हैं तो तीनों एंगल्स का हम जो है बाइसेक्टर कर सकते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जैसे एक एंगल 60 डिग्री का है, उस एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं तो 30 डिग्री के आपके 2 एंगल बन जाते हैं। मतलब बराबर एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल्स में वो बाइसेक्ट होता है। अब डेफिनेशन क्या है देखिए, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, इज़ ए लाइन सेगमेंट। ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। दैट बाइसेक्ट एन एंगल, क्या करती है, एक एंगल को जो है बाइसेक्ट करती है ऑफ द ट्रायंगल एंड हैज़ इट्स अदर एंड ऑन द साइड। जो इसके अदर साइड है आपकी अपोजिट टू साइड दैट एंगल, उस साइड को भी क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है। बिल्कुल जैसे ए एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, ठीक है, उस ए एंगल के अपोजिट साइड कौन सी आपकी बी साइड है, उसको भी क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को बाइसेक्ट करना है। और जब हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो वो दोनों जो बाइसेक्ट होने के बाद जो एंगल आपके बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं, वो 2 एंगल जो हैं आपके सेम एंगल, सेम डिग्री के एंगल्स होते हैं। जैसे आपको पता है ए ट्रायंगल है 3 एंगल, 3 एंगल होते हैं उसके, एंड फॉर ईच एंगल, प्रत्येक एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर कर सकते हैं। इसका हमने बाइसेक्ट किया, इसका करना चाहें, इसका करना चाहें, तीनों का जो है हम एंगल बाइसेक्टर कर सकते हैं। तो इसके अंदर ए पी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या एंगल ए पी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। कहता है कि जैसे ये पॉइंट है, इसका बाइसेक्ट किया, ये हो गया, इसका बाइसेक्ट किया, इसका ये आ गया। जो ये पॉइंट है, जब हम तीनों एंगल्स को क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। जब हम तीनों एंगल्स को क्या करते हैं, जब बाइसेक्ट करते हैं, जो बाइसेक्ट करने के बाद जहाँ पॉइंट पे वो कॉन्करेंट होती हैं, मीट एट ए पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ए The point of concurrence of angle bisector of a triangle is called the incenter of a triangle। क्या था, the point of concurrence of angle bisector of a triangle is called incenter of a triangle since the bisector of a triangle will lie in the interior of a triangle। देखिए इसका जो ट्रायंगल्स के एंगल्स के तीनों का बाइसेक्टर जो है ट्रायंगल के जो है इंटीरियर के अंदर वो लाई करता है। द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर। इन सेंटर जो है हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। अब ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी जैसे मैंने ड्रा किया और उसके एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रा कर दिए हैं। आई फ्रॉम आई ड्रा आई एक्स, ये हो गया, आई वाई हो गया और आई जेड हो गया, ठीक है। इन तीनों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम आई एक्स जो है वो बी सी के ऊपर है, आई वाई जो है ए सी के ऊपर है और आई जेड जो है वो ए बी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ट्रायंगल का डिस्टेंस कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मगर हम एक्चुअल में क्या होता है ये कि आई एक्स और आई वाई और आई जेड,
ये तीनों के जो डिस्टेंस है ये क्या होता है हमारा बराबर होता है। मतलब ये हो गया और ये जो है ये तो बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है मगर होगा ये भी इसके बराबर होगा वो, ठीक है। अब ये तीनों द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड। जो इन सेंटर है ये वाला इस अपनी साइड से जो क्या होंगे इक्वी डिस्टेंस होंगे, बराबर डिस्टेंस की दूरी पर ये इन सेंटर के पॉइंट आपके लाई करते हैं। इफ़ यू ड्रा ए सर्कल विद आई एज सेंटर, जो हम सर्कल ड्रा करते हैं और आई को सेंटर मान लेते हैं तो ड्रा कैसे करेंगे, आई एक्स आई वाई और आई जेड में से किसी को भी हम एक रेडियस ले लेते हैं और जब सर्कल ड्रा करते हैं तो वो सर्कल क्या होता है, इनको सर्कल जो है इसके इंटीरियर तीनों पॉइंट एक्स वाई और जेड, ये तीनों पॉइंट्स को जो है हमारा टच करता हुआ ये आपका सर्कल जो है बनाया। जैसे बुक में आपको देखना, बुक में सही सर्कल बनाया हुआ है आपका पेज नंबर 157 के ऊपर, ठीक है। सच ए सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल ABC। द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज द क्या है वो, इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज अ सर्कल दैट टचेज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। वो ट्रायंगल्स की साइड को क्या करता है, वो यहाँ से उसको टच करता है आपका, ठीक है। द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इज टचेज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। जो सेंटर है उसको इन सेंटर बोलते हैं और जो सर्कल को बोलेंगे वो इन सर्कल हो गया। और जो रेडियस हमने ये लिया है आई वाई आई जेड का, इसको बोलेंगे इन रेडियस। इसको क्या बोलते हैं हम, इन रेडियस को बोलते हैं। ये आपका टॉपिक था एंगल बाइसेक्टर का कि किस तरह से एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है। बाइसेक्ट करना, तीन एंगल हैं, तीनों को कैसे बाइसेक्ट करेंगे। वो तीनों बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर जो आपके कहाँ मीट करते हैं एक पॉइंट पे, उसको इन सेंटर बोलते हैं। और जब इन सेंटर से जो आपका डिस्टेंस है जो इनका जो है वो सेम होता है, और आई किसी भी इन सेंटर को हम एज ए रेडियस मान लें, इन रेडियस मान लें और सर्कल ड्रा करें तो सर्कल क्या है उन सारी क्लास को तीनों पॉइंट्स को जो है वो टच करता हुआ आता है। ये आपका एंगल बाइसेक्टर का टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके भी कुछ फिलअप्स ट्रू फॉल्स हैं आपके वर्कशीट। इससे रिलेटेड जो आपकी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड जो वर्कशीट है वो आपकी है वर्कशीट 8 है, ठीक है। उसमें भी आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स को समझना है कि कैसे क्या उनके आंसर आएंगे। सबसे पहला तो क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, क्या बताया गया उसको ध्यान से सुनना है। और उसके बाद जो है आपको जो बुक के अंदर इसकी थ्योरी दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो आपकी वर्कशीट 8 जो है वो करने की कोशिश करनी है। ये आपका टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल्स का नाम है मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपके आगे वाली वीडियोज़ हैं आपको प्रॉपर मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।